हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बी फार्मेसी की पूरी इन्फॉर्मेशन देखेंगे। बैचलर ऑफ फार्मेसी, इसके अंदर हम डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, एडमिशन प्रोसेस और सेमेस्टर क्या होता है, सेशनल एग्ज़ाम्स क्या होती है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर बैचलर ऑफ फार्मेसी की बात की जाए तो ये 4 ईयर का कोर्स होता है बी फार्मेसी, और डी फार्मेसी जो होता है 2 ईयर का होता है। और इसके अलावा और एक होता है फार्म डी बोल के, वो 6 ईयर का कोर्स होता है। तो ये अभी आप अगर MHT CET के बेस पे बी फार्मेसी या फार्म डी के ऊपर भी एडमिशन ले सकते हैं। डायरेक्ट 6 ईयर का कोर्स होता है। उसके बाद अगर सेमेस्टर की बात की जाए तो 8 सेमेस्टर एग्जामिनेशन होंगे आपके, मतलब एक ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं और दोनों ही कंपलसरी और इम्पोर्टेंट होते हैं आपको लिए। ओके, तो हर 6 महीने में एग्ज़ाम होती है आपकी, जो कि इम्पोर्टेंट रहती है। 4 या 5 6 सब्जेक्ट रहते हैं, आपको वो पास आउट होना ज़रूरी रहता है। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको पूरे 4 ईयर में 25+ सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलते हैं, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स और बहुत सारे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर, और फार्माकोलॉजी, कोग्नोसी, इस तरह से बहुत सारे आपको सब्जेक्ट्स मिलते हैं। और उसके बाद अगर बात की जाए तो हर एक सेमेस्टर में आपको 2 सेशनल एग्ज़ाम्स देना पड़ती है, जो कि इंटरनल एग्जामिनेशंस होते हैं कॉलेज बेसिस पे। ये भी इम्पोर्टेंट होते हैं आपके लिए। ओके, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की अगर बात की जाए तो डॉक्यूमेंट्स आप जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी यहाँ पर आपके कलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि जब भी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा तो जितना जल्दी आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उतना ही बेनिफिट होगा। ओके, तो मैं जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको बता रहा हूँ, कुछ ऑप्शनल है, कुछ कंपलसरी है। तो फर्स्ट स्लाइड में जितने भी है कंपलसरी है, जैसे कि 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट, अगर आप TFWS स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो TFWS कंपलसरी है। तो मैं आपको पूरी गाइडेंस देता रहूँगा फ्रेंड्स। ऑलरेडी कुछ गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, तो प्लेलिस्ट सेशन में आप जाकर चेक कर सकते हैं। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट कंपलसरी रहेगा। उसके बाद नेशनलिटी सर्टिफिकेट, और जो है तो TC या LC, मतलब लिविंग सर्टिफिकेट, जो 12th से आपको मिलेगा आपके कॉलेज से। उसके बाद ये सभी डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी है। इसके अलावा जो ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स है, गैप सर्टिफिकेट, अगर आपका गैप है तो आपके लिए कंपलसरी रहेगा गैप सर्टिफिकेट। उसके बाद अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ये आपको कंपलसरी रहेगा। अगर आप किसी OBC, SC, ST या फिर कोई और NTD, NTC या कोई और कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी कंपलसरी रहेगा। और कास्ट वैलिडिटी जो है तो ये भी कंपलसरी रहेगा सभी कैटेगरीज के लिए, सिर्फ EWS के लिए नहीं रहता है कास्ट वैलिडिटी। और जितने भी OBC, SC, ST है, इनके लिए सभी के लिए कास्ट वैलिडिटी कंपलसरी रहेगा। उसके बाद नॉन क्रीमिलियर जो है तो ये OBC, NT कैटेगरी, SBC कैटेगरी के लिए नॉन क्रीमिलियर कंपलसरी रहता है। SC, ST अगर इसमें से हटा दिए तो सिर्फ SC, ST के लिए नॉन क्रीमिलियर नहीं लगता है, बाकी सभी के लिए जितने भी कास्ट कैटेगरीज है सभी के लिए नॉन क्रीमिलियर लगता है, एक्सेप्ट EWS और SC, ST। तो ये आपके लिए डॉक्यूमेंट्स है। आधार कार्ड तो आपके सभी के पास होगा ही, वो भी कंपलसरी है। और जो है तो आगे हम देखेंगे एडमिशन प्रोसेस क्या होता है। तो ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये स्टेप एडमिशन प्रोसेस का। तो अभी अगर आपको समझ में आ गया है रोड मैप किस तरह से आपकी एडमिशन प्रोसेस होंगी, तो आपको कोई भी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आगे कभी आपको दिक्कत होगी नहीं फॉर्म फिलिंग में या फिर पूरे एडमिशन प्रोसेस में। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो यहाँ से इम्पोर्टेंटली देख लीजिए। सबसे पहला स्टेप होता है रजिस्ट्रेशन, मतलब अब आपका जो अब भी MHT CET का रिज़ल्ट आएगा उसके बाद आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे। किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है इसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, इस साल भी बनाऊँगा। ओके, पिछले 3 या 4 साल से मैं कंटिन्यू आपको सभी वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है ये सभी। उसके बाद FC वेरिफिकेशन होगा। FC वेरिफिकेशन के अंदर जो है तो आपके जितने भी रजिस्ट्रेशन के टाइम आप डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो वेरिफिकेशन होते हैं। आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ सभी चेक होता है। ये 2 मोड में होता है, एक तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं आप या फिर ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ओके, उसके बाद अगर बात की जाए FC वेरिफिकेशन के बाद तो डिक्लेरेशन ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट,
मतलब ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, मतलब आपको 1 मंथ या 2 मंथ का टाइम लगेगा रजिस्ट्रेशन के बाद प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होने में। तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के अंदर आपका नेम होता है, MHT CET के परसेंटाइल होते हैं, और जो है तो आपका ऑल महाराष्ट्र रैंक होता है, ये सभी चीज़ें होती है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में। अगर इसमें अगर कोई इनकरेक्ट चीज़ आ जाती है, मतलब आपके परसेंटाइल गलत हो जाते हैं आपके फॉर्म फिलिंग के टाइम पर, या नेम आपका गलत हो जाता है, तो उसके लिए आपको करेक्शन विंडो मिलता है, वो आप करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होती है। तो फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर आपकी फाइनल जो रैंक है ऑल महाराष्ट्र रैंक वो आती है, आपके परसेंटाइल आते हैं, और ये फाइनल मेरिट लिस्ट से आपको एक अंदाज़ा हो जाता है कि आपका किस कॉलेज में एडमिशन होने वाला है। ओके, उसके बाद जो है तो नेक्स्ट स्टेप आती है डिक्लेरेशन ऑफ सीट मैट्रिक्स। सीट मैट्रिक्स का मतलब ये रहता है किस कॉलेज में कितने सीट्स अवेलेबल है, किस कॉलेज में कौन से कैटेगरी के कितने सीट्स है, मेल कितने हैं और फीमेल के लिए कितने सीट्स है, ये सभी चीज़ें होती है सीट मैट्रिक्स के अंदर। उसके बाद आपको ऑप्शन फॉर्म फिलअप करना होता है। ऑप्शन फॉर्म यानी मतलब इसके अंदर आपको कॉलेजेस सेलेक्ट करना होते हैं, जहाँ भी आपको एडमिशन लेना है उसके प्रेफरेंसेस फिल करना होते हैं ऑप्शन फॉर्म के अंदर। ओके, तो ये 3 या 4 दिन का समय आपको मिलता है ऑप्शन फॉर्म फिलअप करने के लिए। उसके बाद आपके 2 कंडीशन होते हैं, एक तो सीट अलॉट होती है या फिर सीट अलॉट नहीं होती है। अगर आपके अच्छे परसेंटाइल है MHT CET में तो आपको सीट मिल जाएंगी, अगर नहीं है तो आपको नहीं मिलेंगी। ओके, आपके कॉलेजेस के प्रेफरेंस भी मैटर करते हैं इसके ऊपर, तो वो मैं आने वाले वीडियोस में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, किस तरह से कॉलेजेस के नेम सेलेक्ट करना है, पहले कौन से गवर्नमेंट कॉलेजेस डालना है, उसके बाद कौन से प्राइवेट डालना है, ये सभी मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। उसके बाद जो सीट अलॉट होती है अगर स्टूडेंट को, तो आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलते हैं, फ्रीज, नॉट फ्रीज, बेटरमेंट। फ्रीज का मतलब ये होता है कि आपको जो सीट अलॉट हुई है वो आप लेना चाहते हैं। नॉट फ्रीज का मतलब ये होता है कि आपको जो फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुई है वो आप नहीं लेना चाहते। अलॉट मतलब आपको मिली है फर्स्ट राउंड में सीट। ओके, उसके बाद अगर बेटरमेंट की बात की जाए तो ये एक ऑप्शन अच्छा होता है आपके लिए। जो अभी सीट मिली है वो आप फर्स्ट राउंड में नहीं लेना चाहते, लेकिन अगर सेकेंड राउंड में कोई और सीट नहीं मिलती है तो वो आप फर्स्ट राउंड वाली सीट मिल जाएंगी आपको। इस तरह से बेटरमेंट का होता है। अगर नॉट अलॉट होती है तो सीट आपको सेकेंड राउंड का वेट करना होता है। सेकेंड राउंड के लिए फिर से ऑप्शन फॉर्म फिलअप करना होता है। रजिस्ट्रेशन आपको डबल करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऑप्शन फॉर्म डबल से फिलअप करना होता है आपको। ओके, तो इसके बाद जो है तो आपको सीट अलॉट होती है, तो आगे की स्टेप्स जो है तो हम बाद में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस एंड अपडेट्स।